विष्णुधर्मोत्तरमहापुराणे अश्विनौ स्वरूपमहिमा मार्कण्डेय उवाच पद्मपत्रसवर्णाभौ पद्मपत्रसमाम्बरौ द्विभुजौ देवभिषजौ कर्तव्यौ देवसंयुतौ सर्वाभरणसम्पन्नौ विशेषाचारुलोचनौ तयोरोषधयः कार्या दिव्या दक्षिणहस्तयोः वामयोः पुस्तकौ कार्यौ दर्शनीयौ तथा द्विजा एकस्य दक्षिणे पार्श्वे वामे चान्यस्य यादव नारीयुक्तं तु कर्तव्यं सुरूपं चारुदर्शनम् तयोश्च नामनि प्रोक्ते रूपसम्पत्तथाकृतिः मधुकपुष्पसङ्काशा रूपसम्पत्प्रकीर्तिता प्राकृतिः कथिता लोके शरकाण्डनिभा तथा अथ काश्यपशिल्परत्ने अश्विनी कुमारस्वरूपम् दादिमे पुष्पसङ्काशा वभयौ सोमपि नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अष्टांग हृदय पढ़ना पुण्य का काम है। आप लोगों को मालूम नहीं है, साउथ इंडिया में जितने भी वैद्य लोग हैं सबको पूरा वाग्भट संहिता पूरा याद है, एक एक श्लोक याद है। तो और वहां पर जैसे मदरसा में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा कुरान याद कराया जाता है, वैसे ही गुरुकुल पद्धति में केरल में अभी भी पूरा वाग्भट संहिता याद कराया जाता है। तो अभी सर आप ये 51 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। डॉक्टर नवीन जोशी सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद मुझे अनम्यूट करना है, एक मिनट रुकिए। हाँ जी सर बताइए सर। 51 नंबर का श्लोक पढ़िए ना। वाता ज्वर की चिकित्सा। वाह वाह क्या बात है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। जी सर।
दुरालवा दुरालभा अमृता मुस्ता नागरम वातजे ज्वरे अथवा पिप्पली मूलम गुडुचि विश्व भेषजम कषायः पंचमूलम च। यहाँ वात ज्वर में दुरालभा, गिलोय, मोथा और शुंठी का जो है, आगे आगे इसको ऊपर बढ़ा दीजिएगा वैद्य जी। हाँ, शुंठी का क्वाथ या पिप्पली मूल, गिलोय और सौंठ का क्वाथ, या फिर आप बृहत्यादि या लघु पंचमूल का क्वाथ आप दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा टीका पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा। जी अब हम टीका लाते हैं। जी हमारे वैद्यों को भी अष्टांग हृदय धीरे धीरे याद हो जाएगा वैद्य जी। हमारे वैद्य लोग तो इतने अच्छे हैं कि क्या बताए, अभी इतना सक्सेसफुल प्रैक्टिस बढ़ा दिए। आपको मालूम नहीं, मुझे फीडबैक आता है, सब लोग बोलते हैं कि हमारा प्रैक्टिस बढ़ गया, बहुत अच्छा जी जी, मतलब कर रहे हैं आजकल। बहुत बढ़िया। जी तो फिर पढ़ दूं मैं जरा इसका टीका। हाँ हाँ प्रालवामृता मुस्ता नागर वातजे ज्वरे अथवा पिप्पली मूलम गुडुचि विश्ववेशजम कनीयः पंचमूल च। यहाँ दुरालबादि पाचन वातजे ज्वरे अथवा इसका पिपल्यादि वातजे ज्वरे कनीयो बृहत्यादिक पंचमूल च वातजे ज्वरे इति योज्यम। इसका मतलब है कि 3 तरह का काढ़ा बताया है। एक तो दुरालभा, गुडुचि, मुस्ता और शुंठी, ये एक बता दिया कि ये वातज ज्वर में हमें देना है, ये वात शमक है, ज्वरग्न भी है और वात का भी शमन करता है। या फिर दूसरा बता रहे हैं कि अथवा पिपल्यादिक वातजे ज्वरे, इसमें पिपली मूल है, गुडुचि है और शुंठी है, इसका काढ़ा हमें देना है, तो ये वात का भी शमन करता है और ज्वरग्न भी है। इसके बाद में बता रहे हैं कनीय पंचमूलम च, मतलब जो लघु पंचमूल है उसको अगर हम लोग काढ़ा बना के देते हैं तो यह भी वातज ज्वर में काम करता है। जी 3 तरह के काढ़े नीचे, बताएं। जी नीचे वाला पढ़ दूं फिर। हाँ ये हिमाद्री की टीका है आयुर्वेद में। माद्री की टीका के में बताया गया, सामान्य पाचनन्युक्त्या विशेष पाचनानि कथयति तत्र वातज्वरस्याः दुरालभामृता मुस्तानागरमिति दुरालभादि चतुष्क पिप्पली मूलादश्चको वा। जी इसमें बता रहे हैं कि सामान्य पाचनम मुक्त्वा, जब सामान्य ऊपर बता दिया कि संतत ज्वर, सतत ज्वर, तृतीयक ज्वर, अन्य दुख ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, उसके बाद में एक एक ज्वर का वातज पित्त कफज ज्वर की विशेष चिकित्सा बता रहे हैं, तो इसलिए विशेष पाचनानि कथयति अब बता रहे हैं। तत्र वातज ज्वरस्याः, वातज ज्वर में क्या बता रहे हैं, दुरालभा अमृता मुस्ता नागरम मिति, मतलब धमासा जो रहता है दुरालभा, गुडुचि, मुस्ता और शुंठी, इसका काढ़ा देना है। तो इन्होंने फिर नीचे बोला है कि दुरालबाधिक चतुष्क, ये 4 चीजों वाला दे दे, या पिपली मूल का दे दे, या फिर हम लोग कन्या पंचमूल इनका दे दे, मतलब ऐसे 3 ऑप्शन में 3 काढ़े बताए हैं। तो डॉक्टर आकांक्षा मैम, आप ऐसे पेशेंट देखती हैं क्या? आकांक्षा मैम है क्या? आकांक्षा मैम, आप वातज ज्वर में ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करती हैं प्रैक्टिस में? जी सर, सर बिल्कुल, मतलब लक्षण जो हम देखते हैं, निदान से लक्षण देखते हुए बकायदा इसी द्रव्यों का वर्ड टू वर्ड सर देती हूँ और पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब इसमें जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जैसे हम लोग ने निदान में भी पढ़ा है कि वातज ज्वर में जो भी लक्षण बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली जब हम देखते हैं और अगर लक्षण मैच करते हैं, और कभी कभी जनरली ऐसा होता है कि एक दो शब्द नहीं मिल पाता है ज्वर, मतलब पूरी तरह से सिम्टम्स नहीं मिल पाते हैं, लेकिन कई पेशेंट में सर ऐसे दिखते हैं। अगर प्रकृति भी बात की है और पेशेंट मतलब ऋतु भी उसी हिसाब से, आहार विहार भी वैसे ही चल रहा है, तो उसको उसी हिसाब से लक्षण मिल जाते हैं। लेकिन कई बार वंदज वात पित्त ज्वर से रिलेटेड मुझको ज्यादा मिलते हैं, और उसमें वर्ड टू वर्ड यही अगर हम इसमें पाचन करते हैं उसका ज्वर का, और तो उससे सर बहुत जल्दी पेशेंट को रिजल्ट मिल जाता है। इवन स्वर्ण औषधि की भी जरूरत नहीं पड़ती कभी कभी, अगर इसी का अगर आप हमने यूज किया तो। जी जी सर। मेरे पास तो वर्षा ऋतु में ऐसे पेशेंट आते हैं वातज ज्वर के, तब मैं ये देता हूँ। जी ठीक है, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप कुछ नहीं बोलेंगी? नमस्ते वैद्य जी। प्रणाम, कैसी हैं आप? हाँ बस बढ़िया हूँ वैद्य जी। आगे का वातज ज्वर में, हाँ वैद्य जी बताइए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रही थी कि जो चिकुनगुनिया हुआ था, जी बोलिए ना। तो चिकुनगुनिया जिस समय हुआ था तो
उसके बाद पोस्ट चिकुनगुनिया जो पीड़ा रह जाती थी बॉडी में, और चिकुनगुनिया के फीवर के दौरान भी, मतलब जैसे हम लोग ये देख रहे हैं ना कि जब लॉन्ग टर्म चलता है फीवर और उसके पेशेंट को दिक्कतें आती थी, उस समय ये जो द्रव है गुड़ुच करी पत्ता के साथ इसका काढ़ा बना के बहुत ज्यादा मतलब यूजफुल रहा था। और अभी भी कभी इस तरीके का पेशेंट आता है कि बहुत साल पहले चिकुनगुनिया हुआ था और अभी भी पेन होता है, तो उसको बता देते एक मुट्ठी प्रमाण में करी पत्ता और 2 इंच गिलोय ऊपर का छिलका हटा के कूट के 2 कप पानी का 1 कप करके पियो तो बहुत अच्छा आता है। तो सारे कंटेंट्स हो या एक कंटेंट हो, इनमें से बहुत फायदा करता है। जी जी आप आगे पित्त ज्वर वाला काढ़ा का पढ़ेंगे क्या? पढ़ देते हैं जी। जी। पित्ते शक्र यवागनम कटुका चेती सशौद्रम मुस्तक पर पटकम तथा सधन्यवास धन्य यास भूनिम्बम। पित्त ज्वर में इंद्रिय नागरमोथा तथा कुटकी की हिम कषाय अथवा नागरमोथा, पित्त पापड़ा, धमासा और चिरायता का हिम कषाय मधु मिलाकर दे। जी कितना बढ़िया बताएं कि देखिए तिक्त रसात्मक सारे द्रव्य हैं जो ज्वरग्न भी हैं और पित्त का भी शमन करते हैं। कितना बढ़िया बता रहे हैं जी। इसका टीका आप ही पढ़ेंगे असल में। हाँ अभी देखिए ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है। वंदना मैम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है? दिख रहा है वैद जी? हाँ पढ़िए ना। पित्ते पित्तजे ज्वरे शक्रे वादय समाक्षिका मता। जी तो इसमें बता रहे हैं कि पित्त ज्वर में शक्र, शक्र मतलब इंद्रियव, मतलब इंद्र देवता है ना उनको शक्र बोला जाता है। तो इसमें जो बताया इंद्रिय कटकी वगैरह, तो ये ना मधु के साथ देना है जी। उसके बाद है पित्तज अपि मुस्ता पटकम धन्या धन्या या धन्यास धनव्यास, धनव्यास बोलिए धन। धनव्यास किरातिक्त अभ्या सहित हितम। इसमें बता रहे हैं पित्त जे अपि मुस्ता परपटक, मतलब दूसरा एक उन्होंने ऑप्शन दिया है कि मुस्ता लेना है, परपटक लेना है, धनव्यास लेना है, किरातिक्त लेना है, और इसको ना क्वाथ बना के फिर इसको ठंडा करके फिर मधु डाल के फिर देना है। पित्त जोन में गरम गरम काढ़ा नहीं देना है हमें, उसमें ठंडा करके देना है। जी वैद जी हम लोगों ने पहले भी ये पढ़ा था। और जब भी किसी को पित्त ज्वर होता है तो अगर हम जल भी देते हैं तो वो भी बॉईल करके एक चौथाई भाग उड़ा देते हैं उसको, वो भी ठंडा करके फिर जैसे हम लोगों ने पहले डिस्क्राइब किया था उसी तरह देते हैं। ये आगे वाला पढ़ो जी। हाँ पढ़िए पित्त हिमाद्री ज्वर साह पित्ते शक्रिया ये वाग्न मिति इंद्र यवादि त्रिको मुस्तादि तुष्को वा। जी इसमें ऐसा बता रहे हैं कि पित्त ज्वर में इंद्रिय आदि का देना है, और इंद्रिय वाले जो हैं वो 3 हैं, 3 द्रव्य हैं, और मुस्ता आदि में 4 वाले हैं। तो इनका काढ़ा का हमें प्रयोग करना है। आप लोग ना ये जो बताए हैं क्वाथ, इसका ना अलग अलग व्याधियों में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं जो जैसे कि उनको ग्रहणी रोग भी है और ज्वर भी है और पित्तज ग्रहणी है, तो आप वहां पर भी ये अप्लाई करेंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब इंद्रिय, मुस्ता और कुटकी ये 3 है, इंद्र, मुस्ता और कुटकी, इतना बढ़िया काम करते हैं। उसी तरह से 4 वाले दूसरा काढ़ा है कि मुस्ता, पित्त पापड़ा, धमासा और चिरायता। तो हमारे सर ऐसा बताते हैं कि इनका प्रयोग हम लोग पित्तज व्याधियों में भी कर सकते हैं। मतलब और जैसे विसर्प हो गया, जो पित्तज विसर्प है, आग्नेय विसर्प, या फिर पित्तज कुष्ठ है, उसमें भी ये करना है जहां पर संप्राप्ति पहले ज्वर की हुई रहती है। मतलब पित्तज ज्वर पहले हुआ रहता है, बाद में वो संप्राप्ति आके कुष्ठ हो गया या फिर विसर्प हो गया। तो पास्ट हिस्ट्री में भी ये उसको दिया ना तो संप्राप्ति भंग हो जाती है, फिर आगे भी पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। जी जी इस पर किसी को कुछ बोलना है क्या? प्रैक्टिकल अप्लाइड एस्पेक्ट कोई यूज करते हैं तो बताइए। साउथ इंडिया में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब वहां पर क्वाथ ही दिया जाता है ज्यादातर। नॉर्थ इंडिया में गोली देते हैं।
डॉक्टर कन्वल देओल मैम। नॉर्थ इंडिया में तो सर गिलोय का ही बस ज्यादा लोग ज्यादा लोग जानते हैं। गिलोय तो हर घर घर को पता लग गया सब लोगों को, तो वो वो गिलोय आप लोगों ने बहुत ज्यादा उसको गिलोय को बहुत आगे बढ़ाया, आप लोगों ने किया है, सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को थैंक यू जी। आगे का श्लोक पवन जी आप पढ़ेंगे क्या? 53 नंबर का श्लोक। पवन जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कौन कफत सा? ज्वर में औषध, ये पढ़िए आप प्लीज। 53 वाला सर। हाँ। वत्स्काध्यो गणे कफे अथवा वृषणांगे यिंगे श्रृंगे बेर दुरालभा। कफज जवर नाशक कसाय। कफज जवर में वत्सादि गण में कहे गए द्रव्यों का क्वाथ अथवा वासा नागरमोथा सौंठ तथा जवासा के क्वाथ का सेवन करें। जी, वत्सक आदि गण जो है वो आप वाग्भट संहिता में सूत्र स्थान में 15 वाला जो चैप्टर है 15वां सूत्र स्थान का, वो आप देखेंगे तो वहां पर मिल जाएगा वत्सक आदि गण। और मैं अभी टीका लेके आता हूँ। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं कि इतना बढ़िया आप लोग पढ़ते हैं और इसको अप्लाई भी करेंगे अभी और करने वाले हैं आप लोग, सब लोग मुझे मालूम है जी। ये टीका कौन पढ़ेगा? जो भी पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। 53 नंबर का जो है उसका टीका कौन पढ़ना चाहता है? मोनिका मैम। जी सर। आज तो आपने सपना में भी आई और आप रुद्राष्टक बोल दी थी, मुझे इतना सपने में पूरा रात आप ही गाना गा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी बोलेगी सर, मॉर्निंग में जरूर करवाया था। हाँ जी सर। जी सर। पढ़ें सर ये? हाँ पढ़िए। ठीक है। वत्सक मूर्वा भारंगा जी हृदय सूत्र अध्याय 15 श्लोक 33 इत्यादि कफे मत अथवा वृषादि गांगेयी मुंता मुस्ता। इसका मतलब है कि वत्सक आदि गण जो है ना उसमें वत्सक है, मुस्ता है, भारंगी है, ये सब अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 15 चैप्टर में 33 नंबर का जो श्लोक है उसमें वत्सक आदि गण बताया है। वो कफज ज्वर में या कफ की सारी व्याधियों में उसका प्रयोग करते हैं। या फिर बता रहे हैं कि दूसरा वृषादि, इनका प्रयोग करना है। और गांगेयी जो बोला है संस्कृत में उसका मतलब है मुस्ता जी। कफ ज्वर स्याह स्वाहा कफ ज्वर स्वाहा वत्सकाद्यौ गण इति वत्सक मूर्वा भारंगी इत्यादि गण वृषादि चतुष्को वा गांगेयी मुस्ता श्रृंगवेर शुंठी। हाँ, इसका मतलब है कि कफत ज्वर में वत्सक आदि गण का प्रयोग करना है। इसमें वत्सक आदि गण में क्या है, तो वत्सक है, मुर्वा है, भारंगी है, ये आदि गण है। और वृषादि चतुष्को 4 द्रव्य हैं। और गांगेय मतलब मुस्ता, श्रृंगर मतलब शुंठी। ये ना अभी क्या है ना, पूना के जो बहुत सारे वैद्य हैं ना वो अपना नॉलेज बताते नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो द्रव्य होते हैं ना, जैसे कि उन्होंने श्रृंगवेर, शुंठी को श्रृंगवेर करके अपने उधर लगा के रखा है। और कोई आता है कि आपने क्या दवाई दिया, बताते ही नहीं है, श्रृंगवेर लिखा हुआ रहता है। तो और ये जो वृष बोला है ना, वृष मतलब अडुलसा, अडुलसा का पर्याय नाम है। तो ये जो बहुत इंटेलिजेंट लोग जो होते थे ना, ये लोग वृद्ध वैद्य अपना कभी नाम नहीं बताते थे। अब गांगेय लिखा है मुस्ता को, तो ये गांगेय लिख के रखते थे अपने लेबल पे। तो आप ढूंढते रहिए गांगेय वनस्पति कौन सी है, श्रृंगवेर ढूंढते रहिए श्रृंगवेर क्या है। तो जो लोग श्रृंगवेर का मालूम है कि ये पर्याय नाम है, सिनोनिम है, तो उनको पता चल जाता था। ऐसा है। ठीक है, 54 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? ये सर वत्सक इसका एक बार गण में बता देती हूँ और क्या क्या है हाँ सर इसमें। पढ़िए। वत्सक आदि इसमें सर वत्सक मूर्वा भारंगी कटुका मरिचम धनु प्रिया च गंधीरम एला पाठा अजाजी कट्वंग फल अजमोदा सिद्धार्थक वचः जीरक पूर्व विदंगः पशुगंधा पंचकोलकम हंति चलक चल कफ मेदः पीनस गुल्म ज्वर शूल दुर्नामः। तो इसमें सर वत्सक आदि गण में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स है। उसमें इसमें कुछ बताया है। कुटज मोरवा भारंगी कुटकी काली मिर्च अतीस ठूहर इलायची एला पाठा जीरा सोन पाठा मैनफल अजवाइन पीली सरसों बालवच काला जीरा हिंग विडंग अजमोदा पंचकोल। और इसमें मेन जो मुख्यतः इसका उपयोग है इस गण का, यह वातज विकार में
कफज विकार में, मेदो रोग में, ईनस में, गुल्म में, ज्वर, शूल और इवन बवासीर रोगों को नष्ट करता है ऐसे। तो इसके बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम के यूज में हम देख सकते हैं और बहुत सारी व्याधियों में हम इसका उपयोग करके अपने अलग पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं सर। मतलब बहुत सारे पेशेंट में मैंने भी दिया है। तो इसमें मेदो रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है। इवन पाइल्स वगैरह के जो पेशेंट होते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं ज्वर से रिलेटेड सिम्टम भी होता है और कहीं पे एब्सिस जैसा भी अगर लग रहा होता है और वहाँ पे ज्वर के कारण ऐसा ब्लीडिंग के साथ भी होता है, तो वहाँ पे भी ये पेन कम करने में बहुत अच्छा यूज करता है सर। जी जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने, प्राउड ऑफ यू आकांक्षा मैम। और आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, एक अंजना मैम है इतनी इंटेलिजेंट है, आप भी इतनी इंटेलिजेंट है, अरविंद सक्सेना सर इंटेलिजेंट है, वो लव कुश जी भी कितने इंटेलिजेंट है, और वो कल एक नए श्रीवास्तव सर है वो भी इंटेलिजेंट है। कहाँ से लाते हैं इतना इंटेलिजेंस आप लोग? ठीक है, 54 नंबर सर का आप श्लोक। पढ़ा रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सच में आप लोग बहुत इंटेलिजेंट, आपके जीन्स में इंटेलिजेंस। ठीक है, आप लोग ना उषा तवानी मैम, आप 54 नंबर का श्लोक पढ़ेंगी क्या? हाँ सर, नमस्कार सर। जी प्रणाम। हाँ, जी प्रणाम। ये ऋग वाला है ना सर, ऋग 54। अभिवंदन अनिलेश श्लेष्म युक्ते दीपन पाचनम अभया पिपली मूल शम्याक कटु का कटुकाग्न। कटुक नंगनम। हाँ, ज्वर में पीड़ा विबंध वायु के कफ युक्त होने से वात कफ ज्वरों में हरडे पिपली मूल अमलतास कुटकी और मोथा का छाई देवे, यह दीपन पाचन है। यह मेरे में सर है ना, थोड़ा धुंधला आ रहा है, मेरा नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम आपको है। चश्मा लगा है क्या? हाँ है ना सर। तो आप क्यों नहीं पीती हैं बृहत्वास्कादि कषाय सप्तामृत लाओ और नस से क्यों नहीं लेती हैं? अब लूंगी सर। हाँ हाँ, क्योंकि तो मेरा वो उसमें ये जो आता है वो चला जाता है सर, 42 के बाद आता है चश्मा। नहीं, अभी कितने सारे लोगों ने चश्मा मेरा निकाल दिया। 54 ईयर है सर, तो उसमें चला जाएगा अब तो मैं। 54 ईयर है तो 54 नंबर श्लोक भी पढ़ी, अभी आपको ना चश्मा निकालना है। हाँ पढ़ लिया ना सर। हाँ, तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि ज्वर में पीड़ा हो रही है, वातज सिम्टम भी है और कफज ज्वर भी है, कफज सिम्टम भी है। तो इसमें सर्दी खांसी जुकाम और पेन भी हो रहा है, अंगमर्द भी हो रहा है और ये कफ के सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो इसमें कफ का भी शमन करना है और वायु का भी शमन करना है, इसलिए हरितकी है, पिपली मूल है, फिर अमलतास, कुटकी और मुस्ता, ये दीपन पाचन भी है और वात और कफज ज्वर में आम का भी पचन करते हैं, वायु और कफ को भी शमन करते हैं। इस तरह का क्वाद देने के लिए बोला है। अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे। आप लोग ना भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और इतना मुझे अच्छा लगता है ना, आप लोग सुबह सुबह आके इतना बढ़िया पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ना कितना मजा आता है। जी, इसका टीका कौन पढ़ेगा? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप पढ़ेंगी क्या? कोई और पढ़े? विनीता चौहान जी, आप पढ़ेंगी? हाँ प्रणाम सर। हाँ, आप पढ़िए और मैं हिंदी में बताऊंगा। जी सर। सर कौन सा पढ़ना है? 54 का नीचे टीका पढ़िए, अरुंधत की, फिर हिमाद्री की इतनी बड़ी टीका है। अच्छा, ये शशूल विबंध से उसके ऊपर एक लाइन है ना वो। ऋग विबंध, जी यस सर। ऋग विबंधादि युक्ते ज्वरे अभयादि घनावसाने सान तीन दीपन पाचनम। इसका मतलब है कि जब ना पेशेंट जो आता है उसको रुक है, मतलब पेन हो रहा है और विबंध है, कॉन्स्टिपेशन भी है, तब हमें क्या करना है कि जोरा जोरा अभया घनावसान, ये मतलब हरितकी वगैरह देना है, हरितकी, पिपली मूल, शम्या, कटुका घनम, ये सब जब हम देते हैं तो ये क्या करता है, दीपन और पाचन कार्य करता है। ठीक है, और ये वात कफत ज्वर की मेन व्याधि प्रतिनिक दवाई है। इसके बाद में हिमाद्री की टीका पढ़िए। शशूल विबंधस्य कफ वात ज्वरस्याः ऋग विबंधानि ऋग विबंधा अनिल श्लेष्म युक्त इति। इसका मतलब यह है कि जब शूल भी हो रहा है, विबंध भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, तो ये कफ वातज ज्वर रहता है। तो इसमें इसीलिए इसको बोला है रुग विबंधा नील श्लेष्म युक्त इति, इसलिए उसको इस तरह से जाना जाता है। आगे पढ़िए। सिद्ध योगे तु जराधिकारे श्लोक 88 बिल्वादि पंचमूलांबु पाचन वातजे ज्वरे। इसका मतलब है कि सिद्ध योग नाम का एक ग्रंथ है
यहाँ महाराष्ट्र में मिलता है। उसका ज्वर रोगाधिकार में श्लोक नंबर 88 में बताया कि बिल्वादी पंचमूल लेना है और उसका काढ़ा बनाना है। बिल्व पंचाम्बू मुलाम्बू पाचन वातजे ज्वर है, ये वातज ज्वर में ये बताया है बिल्वादी पंचमूल का। आगे कलिंगम कटफलम मुस्तम पाठाम तिक्तक रोहिणी। इसका मतलब ये है कि उसमें इंद्रव है, कटफल है, मुस्ता, पाठा, तिक्तरोहिणी, ये पक्व शर्कर पित्त पाचने पैत्तिके जोरे। इसको ना काढ़ा बनाना है और चीनी डाल देना है, शर्करा डालना है और फिर इसको देंगे तो ये पैत्तिक ज्वर में काम करता है। पहले वाला जो था वो वाता ज्वर, अब दूसरा वाला ये पैत्तिक ज्वर में। फिर तीसरा कफ ज्वर का पढ़िए। मातुलिंग शिफा विश्व कायस्था ग्रंथि कोद्भवम कफ ज्वरेषु सशार पाचन व कणादिकम ससृष्ट दोषेषु हित ससृष्टम अथम पाचनम इति। इसका मतलब ये है कि मातुलुंग लेना है। शिफा वनस्पति क्या है वो आपको भाव प्रकाश निघंटु में मिल जाएगा। विश्व मतलब शुंठी, कायस्था किसको बोलते हैं वो देखना पड़ेगा, और ग्रंथि ये कौन सा है वो भी भाव प्रकाश निघंटु में मिलेगा। सारा सिनोनिम से इन्होंने बताया। और ये कफ ज्वर में देना है, इसमें क्षार डालना है और कणा मतलब पिपली ये डाल के ये पाचन भी करता है। ससृष्ट दोषेषु हितम, ये क्या करता है दोषों को ससृष्ट मल मूत्र वगैरह का अच्छे से निर्गमन करता है। ससृष्ट मतलब पाचनम, ये अनुलोमित करके और पाचन कार्य करता है, इसलिए कफत ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं। ये सिद्ध योग नाम के बुक का बताया है। अब इसके बाद में अष्टांग संग्रह का यहाँ रेफरेंस दिया है, आप पढ़िए। अथ शमनानि तत्र संग्रहे चिकित्सा अध्याय 1 संगुड़ा ऊपर की सगुड़ा सारिवाद्रा अक्षा सतावह कर्ण रेणुका। हाँ, इसका मतलब ये है कि गुड़ युक्त गुड़ डाल के हमको ना एक काढ़ा बनाना है। तो इसमें सारिवा है, द्राक्षा है, शतावा है, फिर ये कर्ण रेणुका किसको बोलते हैं वो देखिए वनस्पति, तो उसका डालना है। फिर पढ़िए। काश्मीरी सारिवा द्राक्षा त्रायमाणा अमृता गुड़ा। हाँ, काश्मीरी लेना है वनस्पति, सारिवा लेना है, द्राक्षा लेना है, त्रायमाणा लेना है, गुड़ूची लेना है। इसको हमको गुड़ के साथ इसका प्रयोग करना है। सतपुष्पा वचा पुष्ट देवदारु हरेणुका। हाँ, तो शतपुष्पा लेना है, वचा कुष्ठ वनस्पति, देवदारु और हरेणुका ये लेना है। आगे शर्करा मधु संयुक्ता समासी मुस्त धान्य का। हाँ, इसका मतलब है कि चीनी लेना है, मधु लेना है, इनसे युक्त काढ़ा में जटामांसी लेना है, मुस्ता और धान्य ये लेना है। आगे कृष्णा पुनर्नवा द्राक्षा सतवाहा गुड़ सारिवा। हाँ, कृष्णा मतलब पिपली को बोलते हैं, वो लेना है, पुनर्नवा द्राक्षा शतावा और गुड़ लेना है और सारिवा, ये काढ़ा बनाना है। अलग अलग ये काढ़ा बता रहे हैं जो जिसमें शर्करा डाला है या गुड़ डाला हुआ है जी। शालिपर्णी बला द्राक्षा सारिवा उच्छिन्न संभवा जी, इसमें शालिपर्णी है, बला द्राक्षा सारिवा अवच्छिन्न नाम की कौन सी वनस्पति है वो देखना है और हाँ ये लेना है। फिर आगे आरग वधो बला रासना काश्मीरी मधुक गुड़। हाँ, आरगवध लेना है, बला रासना काश्मीरी और जो यष्टि मधु है उसको गुड़ के साथ मिक्स करके लेना है। शतावरी छिन्न रुहा स्वरसो व गुणान्वित सकृष्ण जीरक सीता नाम नागरष्ट अमृता रस। इसका मतलब शतावरी लेना है, छिन्न रूहा मतलब गुड़ूची का स्वरस को गुड़ के साथ मिक्स करके वो देना है, या फिर कृष्ण जीरक जो रहता है स्याह जीरा, फिर चीनी लेना है और नागर मतलब शुंठी लेना है, अमृता मतलब गुड़ूची लेना है। पढ़िए। वात ज्वर जत्याशु केवलो व चा अमृता रस। हाँ, मतलब वाता ज्वर में हम लोग केवल गुड़ूची का रस भी ले लें, स्वरस ले लें, वह भी वाता ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। भार्गी सरल गांगेयी दारु कुष्ठैल बालुकम। हाँ, तो बारंगी लेना है, सरल काश लेना है, गांगेई लेना है और दारू कुष्ठ ये लेना है, मतलब देवदारू लेना है और एल बालुक ये लेना है। कोष्ण गुड़ घृतोपेत पिबेद्वा वातजे ज्वरे इति। हाँ, तो ये ना कोष्ण करके और गुड़ घृत डाल के
घृत इसलिए डाला है कि वायु का हमें रुक्षता को कम करना है, इसलिए घृत डाला है, तेल तो डाल नहीं सकते। तो इसको जब पीने के लिए देते हैं तो ये वातज ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। सिद्ध योगे तो जराधिकारी श्लोक 89 किम राताब्दा अमृतो उदीच्य बृहति द्वय गोक्षुरे स्वस्ति राग कलिशी विश्व क्वाथो वात ज्वरापह इति। इसमें बता रहे हैं कि किरातिक लेना है, अमृता लेना है, उदिच्य नाम की वनस्पति, और बड़ी बृहति और कंटकारी, ये दो बृहति द्वय लेना है, गोक्षुर लेना है, स्थिरा नाम की वनस्पति लेना है, कलशी, फिर शुंठी लेना है। इनका काढ़ा बना के वातज ज्वर में देना है। ये सिद्ध योग का है रेफरेंस। आगे वंगसेन का पढ़िए। वंगसेने जराधिकारी श्लोक नंबर 227 पंचमूली बलारासना कुलत्थै सह पोषकरे पर्व भेद शिर कंपम निहंति पवन ज्वरम दर्भ बला गोक्षुरक पांचेत पाद दशेशितम शर्करा घृत संयुक्तम पिबेद वात ज्वरापहम इति वात ज्वर। हाँ, इसमें बता रहे हैं कि पंचमूल लेना है, बला रसना कुल्थी के साथ पुष्करमूल लेना है। ये जब हम काढ़ा लेते हैं तो इससे ज्वाइंट पेन जो रहा है, पर्वभेद, सिर में कंपन हो रहा है, ये पवन ज्वर मतलब वातज ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। फिर दर्भ लेना है, बला लेना है, गोक्षुर लेना है, और इसका 1/5 तक उबाल के 1/5 भाग रहेगा। नॉर्मली हम लोग काढ़ा में क्या 1/4 करते हैं, तो इसमें 1/5 तक रखना है, और उसमें घृत और शर्करा डाल के ये जब देते हैं तो वातज ज्वर में ये दूर कर देता है। ये वंगसेन का रेफरेंस है। ठीक है, आगे पित्त ज्वर। वर्षा मैम, आपको अभी जाना नहीं है, अभी पढ़ना है। यस सर। अथ पित्त ज्वर तत्र संग्रहे चिकित्सा अध्याय 1 पटोलादि गुड़ुच्यादि सूत्रोक्तो पित्तजे ज्वरे अंजनादि काश्मर्य। आगे इसका मतलब है कि पटोल लेना है, गुड़ुची लेना है, गुड़ुची आदि जो लेना है, पित्त का शमन करने वाले सारे द्रव्य लेने हैं, या अष्टांग संग्रह का रेफरेंस है। फिर अंजन लेना है, काश्मरी लेना है। रुकिए, मैं आगे और लेके आता हूँ। ये बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं हैं इनकी, हिमाद्री की। हाँ, आप पढ़िए, आपको दिख रहा है अभी? यस सर। सारीवादी शर्कर। हाँ, इसका मतलब है कि वो अंजन लेना है, फिर सारीवा आदि चीनी डाल के इसका काढ़ा बना के दे देना है। आगे सीता मधुक काश्मर्य शीतो शीर परुष्कम। हाँ, तो इसमें बता रहे हैं कि चीनी लेना है, फिर यष्टि मधु लेना है, काश्मरी लेना है, और उशीर लेना है, परुषक लेना है। इसका काढ़ा बना के देना है पित्त ज्वर में। आगे गुडुची सारीवा रौद्र कमलोत्पल शर्करा। हाँ, मतलब गुडुची लेना है, सारीवा लेना है, सारे पित्त शामक द्रव्य है। लोद्र लेना है, कमल लेना है, उत्पल लेना है, शर्करा के साथ काढ़ा बना के ये पिलाना है। द्राक्षा अभया तिक्त घन श्यामक फल परपटम। हाँ, मतलब द्राक्षा लेना है, हरितकी लेना है, फिर किरातिक लेना है, फिर मुस्ता लेना है, शम्याक लेना है, परपटक लेना है। इसका हमें काढ़ा बना के देना है। श्यामा परपटदु स्पर्शा तिक्त वृषासिता। ये सारी वनस्पतियां लेना है। श्यामक वनस्पति लेना है, परपटक लेना है, फिर स्पर्शा नाम की वनस्पति है वो लेना है, किरातिक लेना है, वृषा लेना है, और चीनी डाल के, सीता मतलब जो मिश्री होता है, इसके साथ काढ़ा बना के पीना है। श्यामा प्रियंगु। श्यामा मतलब प्रियंगु को बोला है इन्होंने। हाँ, शर्करा तिक्त कटुका त्रायमाणा विभीतकम। हाँ, ये भी लेना है पित्त ज्वर में। चीनी लेना है, किरातिक लेना है, कुटकी लेना है, त्रायमाणा विभीतक ये लेना है। गुडच्यामलके युक्तम केवलो वा अपि परपट। हाँ, इसका मतलब होता है गुडुची लेना है, आमलकी लेना है, या केवल हमें परपटक का क्वाथ भी दिया तो पित्त ज्वर में अच्छा काम करता है।
कषायो वा हिमस्तिक्त द्राक्षा मधु निम्बज। इसमें बता रहे हैं कि काढ़ा बना के दीजिए या उसको ठंडा करके हिम बना के वैसे भी दे सकते हैं। किरातिक्त है, द्राक्षा है, फिर यष्टि मधु है, नीम, इनका काढ़ा हमें देना है या उनको ठंडा करके वो पीने के लिए देना है। पित्त ज्वरग्नि तिक्ता वा श्लक्षण पिष्टा सा शर्करा इति। इसमें बोल रहे हैं पित्त ज्वर में हमें क्या करना है, पित्त को ये नाश करता है, वो किरातिक्त डालना है या फिर एकदम पिसा हुआ जो चीनी होता है उसको डाल के वो मिक्स करके वो काढ़ा में देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वंग सेने तु ज्वराधिकारी श्लोक 241। जी पटोल यव धान्यक मध संयुतम हन्ति पित्त ज्वर दाह तृष्णा चाति प्रमाथिनीम द्राक्षा आरगवद योगश्चापि काश्मर्या अथवा जलम। हाँ, आपने सब कंप्लीट कर दीजिएगा आप आगे। अच्छा। इसमें पटोल है, फिर यव है, धान्यक है, मधु, मधु मतलब यष्टि मधु, मधु के साथ मिक्स करके ये देना है। हंति पित्त ज्वरा दाह मतलब पित्त ज्वर में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, प्यास लग रही है, तो ये सब दूर कर देता है। ये प्रमाथी रहता है, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतों में चला जाता है और वहां से आम के दोष का पाचन करता है। फिर उसी तरह से द्राक्षा है, आरकवद है, काश्मीरी है, इसका क्वाथ बना के देना है, तो ये पित्त ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। पटोल अभय निष्क्वाथो मधुना मधुरीकृत तीव्र पित्तम ज्वरामर्दी पाना त्रुट दाह नाशनम। पूरा पढ़ दीजिए, पूरा कंप्लीट करिए कफत ज्वर तक, बहुत बड़ा है ये। यस। एक परपटक श्रेष्ठ पित्त ज्वर विनाशनम किम पुनरेद युज्येत चंदनोदी उदीच्य नागरई गुडुचि मुस्त धान्यकम मधु कटुक रोहिणी तृष्णाशूल अरुचि छर्दि पित्त ज्वर हरोगण किरात अमृत धान्याब्द चंदनो शीर परपटई सपद्यकै कृत क्वाथो हन्ति पित्त भव ज्वरम दाह ह्रल्लास समरुचि अरुचिम उत्क्लेश वमधुक्लमान ससितो निशि पर्युषित प्रातर धान्यक्त पंडुल क्वाथ पीत शमयत चिराद अंतरदाह ज्वर घोरम चंदन मधुक द्राक्षा दुरालभ चंदनादि गण प्रोक्तो हन्याद दाह ज्वरारुचि। सर थोड़ा सा ऊपर का नाम अंजलि चूर्ण जी सर, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, मुद्गा नाम अंजलि चूर्णम यष्टि मधुक शाधितम पाक्य शीत कषाय वा पिवेद पित्त ज्वरापहम ह्रीबेर मुस्तक धान्य चंदन षष्टिका अमृता वृष उशीर युक्त क्वाथ शर्करा मधु संयुतम रक्त पित्तम जयस्तुग्र तृष्णादाह ज्वरापह भूनिम्बादि विषारोध्र मुस्तकेन्द्र यवामृतम वासक नागर विल्व कषायो माक्षिकान्वितम श्वास काश विड भेद रक्त पित्त ज्वरापह पथ्यातै लघृत शौद्रय लेहो दाह ज्वरापह कासा श्रिक पित्तवी सर्प श्वासान हन्ति वमीरपि इति पित्त ज्वर। आप पिछले जन्म में भी ऋषि थी आयुर्वेद की, इसलिए इतना बढ़िया बढ़िया पढ़ रही हैं। वो आत्मगुण है, पिछले जन्म में भी यही सब पढ़ती थी आप पूरा। ठीक है, मैं इसका हिंदी में बता देता हूँ। ये पित्त ज्वर हो गया, कफत ज्वर कोई और भी पढ़ सकता है। इसमें बता रहे हैं कि जैसे पटोल यव धान्यक मधु संयुतम, इसमें पटोल लेना है, यव लेना है, धान्यक लेना है और यष्टि मधु लेना है, मधु के साथ इसका प्रयोग करना है। हंति पित्त ज्वर दाह तृष्णा चाहती प्रमाथिनिम, ये पित्त ज्वर को ठीक करता है, बर्निंग को ठीक करता है, प्यास लग रही है इसको ठीक करता है, और ये बहुत ज्यादा अति प्रमाथिनिम सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतों में जाके आम का पचन करता है, पित्त का शमन करता है। फिर द्राक्षा आरगवदयोश्चापि काश्मर्यस्त्वा जलम, मतलब द्राक्षा आरगवद या काश्मीरी, इनका ना काढ़ा बना के और फिर ठंडा करके वो पीने के लिए देना है। या फिर पटोल लेना है, अभया लेना है, मतलब हरित की लेना है, इनका क्वाथ बना के मधुना मधुरीकृत
मधु डाल के इसका सेवन करना है। फिर तीव्र पित्त ज्वरामर्दी, मतलब तीव्र पित्त है, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में फीवर है, तो उसमें क्या करना है कि पाना त्रिदाह नाशन, ये जो पटोल वगैरह का दिया ना, तो ये प्यास को, दाह को, बर्निंग को, ये सबको ठीक करता है। फिर बोल रहे हैं एक परपटक श्रेष्ठ पित्त ज्वर विनाशना, एक परपटक का क्वाथ भी अगर दे दिया या हिम दे दिया, वह भी पित्त ज्वर को नाश करता है। फिर बोल रहे हैं किम पुनरिधि उज्जैत चंदनोदिच्य नागरी, फिर क्या चंदन का प्रयोग, उदिच्य और शुंठी का प्रयोग करना है। फिर बोल रहे हैं गुडुचि मधु मुस्त धान्य मधु कटुक रोहिणी, गुडुचि का, मुस्ता का, धान्य का, यष्टि मधु का और कुटकी का, ये इसका काढ़ा देते हैं। किम पुनर्यदि युज्येत, इसका भी योजना बार बार करेंगे तो और ज्यादा फायदा होता है, इसलिए ऐसा बोले हैं। फिर बोले हैं इससे तृष्णा, शूल, वो भी पित्त शूल, अरुचि, छर्दी, ये पित्त जो हर गण है इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर बता रहे हैं किरातिकता अमृता धान्य, मतलब चिरायता का प्रयोग करना है, गुडुचि का प्रयोग करना है, धान्य का प्रयोग करना है, चंदन का प्रयोग करना है, उशीर और परपटक इसका प्रयोग करना है। सब पद्मकई कृत क्वातो हंति पित्त भव ज्वर, मतलब पद्मक युक्त ये सारे चीज क्वात बना के ये अगर देते हैं तो ये पित्त ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। और दाह हुरलासम अरुचि उत्क्लेशम वमतु क्लमान, मतलब बर्निंग हो रहा है, नौशिया फीलिंग हो रहा है, अरुचि हो रहा है, उत्क्लेश हो रहा है, नौशिया फीलिंग हो रहा है, उल्टी आ रही है। फिर इन्होंने देखिए उत्क्लेश और हिरलास दो शब्द बोले। उत्क्लेश मतलब उल्टी होने जैसा मन हो रहा है, हिरलास मतलब नौशिया फीलिंग हो रहा है। उत्क्लेश में उत्क्लेशित होने वाले ऐसे दोष ऐसे लग रहे हैं, उल्टी हो रहा है और क्लम हो रहा है, बिना कुछ काम के ही थकावट हो रही है, तो वो क्लम में भी ये सब काढ़ा देने से फायदा होता है। सशीतो निशि पर्युषित प्रातः धान्य कंडुल क्वात, इसमें बोल रहे हैं कि ये चीनी डाल के रात भर रख देना है, और पर्युषित मतलब बासी जो रहता है, क्वात को बासी करके और सुबह लेना है। और या फिर तंडुल क्वात, मतलब जो तंडुलोदक होता है उसका प्रयोग करना है, या इसका प्रयोग करने से, या धान्य का क्वात इनका प्रयोग करना है, सुबह रात भर रख दिया और सुबह उसको पिया, तो वह भी जो रहता है वह पित्त ज्वर में अच्छा काम करता है। या मंड जो है तंडुल का क्वात, तंडुलोदक के रूप में करिए आप, माड़ का जो पानी है उसको रात भर रख के और वह पीना है, तो ये पित्त का शमन करता है। फिर बोल रहे हैं पित्त शमत्या चिरांत अंतरदाह ज्वरम घोरम, मतलब ये पित्त का शमन करता है, अंतरदाह हो रहा है, इंटरनल बर्निंग हो रही है, ज्वर हो रहा है, उसको ये ठीक करता है। फिर बोल रहे हैं चंदन मधु का द्राक्षा कटुका स दुरालभा, मतलब चंदन का प्रयोग करना है, यष्टि मधु, द्राक्षा, कुटकी और दुरालभा। फिर बोल रहे हैं चंदनादि गण प्रयोग तो हन्या दाह ज्वरा रुचि, मतलब चंदनादि गण का प्रयोग करना है, और इस ये क्या करता है, दाह को दूर करता है, ज्वर को दूर करता है, अरुचि को दूर करता है। फिर बोल रहे हैं मुद्गा नाम अंजलि चूर्ण यष्टिक मधुक साधितम, मतलब जो मूंग दाल होता है उसको एक अंजलि तक पीस के चूर्ण बना के लेना है, और उसमें यष्टि मधु डाल के और उसको प्रयोग करना है। पाक्यम शीत कषायम व पिबेत पित्त ज्वरापहम, इसका काढ़ा बना के फिर ठंडा करके ये पीना है तो पित्त ज्वर को ठीक करता है। जो मुद्गा नाम अंजलि चूर्णम, मतलब एक अंजलि इतना जो मूंग दाल का आटा होता है उसमें आप यष्टि मधु डाल के काढ़ा बना के दें, वो भी पित्त का शमन करता है। फिर बोल रहे हैं हृवेर मुस्तक धान्य चंदन यष्टिका अमृता, हृवेर लेना है, मुस्ता लेना है, धान्यक लेना है, चंदन लेना है, यष्टि मधु लेना है, गुडुचि लेना है। वृषो शिर युक्त को आता जो शर्करा मधु संयुक्तम, मतलब इसमें वृष वनस्पति उशिर लेना है, चीनी और मधु डाल के इसका काढ़ा बना के वो पीने के लिए देना है। रक्त पित्त जयत्युग्र तृष्णा दाह ज्वरापह, रक्त पित्त को दूर करता है, तृष्णा को दूर करता है, दाह को दूर करता है, ज्वर पित्त ज्वर को दूर करता है। फिर बता रहे हैं भूनिम्बाति विषा रौद्र मुस्तकेंद्र यवामृतम वासक नागर बिल्व कषाय माक्षिकान्विता, ये क्या करता है, सश्वास का सुबड़े भेद रक्त पित्त ज्वरापह, मतलब भूनिम्ब लेना है, अतिविषा, लोद्र, मुस्ता, इंद्र, गुडुचि, फिर वासा लेना है, शुंठी लेना है, बिल्व लेना है, और इनका काढ़ा बना के और मधु डाल के इसका प्रयोग करते हैं तो श्वास में, कास में अगर अतिसार हो रहा है, विड़भेद मतलब अतिसार हो रहा है, रक्त पित्त हो रहा है, ज्वर को ये दूर करता है। फिर बोल रहे हैं पथ्याते घृत शौद्र लेहो दाह ज्वरापह, मतलब इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो घृत और मधु इसका अवलेह टाइप बना के इसका प्रयोग करते हैं तो ये पथ्यकारक रहता है, दाह ज्वर को दूर करता है। का सहस्रिक पित्त विसर्प श्वासन हंति वमीरपि, मतलब
खांसी को ठीक करता है, फिर रक्त पित्त को ठीक करता है, विसर्प को करता है, श्वास व्याधि को करता है, और उल्टी आ रही है इन सबको ये सारे द्रव्य। तो इसमें हमारे सर ऐसे बताते हैं, जमदग्नि सर, कि पित्त ज्वर के जितने द्रव्य हैं, जैसे चंदन हो गया, यष्टि मधु, द्राक्षा, कुटकी, फिर धान्य, भूनिम्ब, अतिविषा, इन सब का लिस्ट बनाना चाहिए और इसका काढ़ा बना के हमें पेशेंट को देना है। पित्तजन्य संप्राप्ति जब रहती है, जैसे कि पेशेंट हमारे पास विसर्प का आया और उसको पहले हिस्ट्री में पित्त ज्वर हो चुका है, या फिर जैसे बड़े डिजीज, डीमाइलिनेटिंग डिजीज का पेशेंट आया और उसने ऐसा हिस्ट्री दिया कि हमें पहले बहुत ज्यादा जलन वाला ऐसा बुखार आया था, फिर हमने एंटीबायोटिक खाया और हमें बाद में ये बीमारी हो गया। तो ऐसे पित्त ज्वर का जब हम काढ़ा देते हैं ये सारे वनस्पतियों का, तो संप्राप्ति भंग हो जाती है और जो बड़ी बीमारी अभी दिख रही है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, ऐसा हमारे सर बताते हैं। अभी कफत ज्वर जो है ये बहुत बड़ा है, कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ देती हूँ। हाँ आप पढ़िए, और घबराइएगा मत इतना संस्कृत पढ़ने के लिए, उसमें सर प्लीज एक प्रणाम बात सर, बता प्रणाम दीजिए। सभी लोगों को। अंजना मैम क्या बोलेंगी? जी जी सर, आपने ये जो पढ़ा था ना, ही वेरा मुस्तकम धान्यम चंदनम स्टिकामृता ब्रश उशीर युता का था सरकरा मधु संयुता। तो सर इसमें ब्रश किसके लिए आया होगा? वृक्ष तो ये भाव प्रकाश निघंटु में देखना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। मेरे को सर शायद आपने सर कुछ बताया। वृक्ष तो उसको कहते हैं ना सर, अडुल्सा को। एक और बार उसका है कि एरंड है, कुछ एक दोनों में से कुछ एक हो सकता है। एक बार कंफर्म करना पड़ेगा भाव जी प्रकाश। सर, जी सर, ठीक। आप देख के हमें भी बताइएगा जी। ये सारे पर्याय नाम वाले हैं ना, इसलिए थोड़ा फिर याद नहीं है मेरे को अभी। हाँ आप पढ़िए विनीता मैम। जी सर। अथ कफ ज्वर तत्र संग्रहे चिकित्सा स्थान एक कफजे अति विषो उशीर पटोलम पटोल मरिच छपा समूर्वे इंद्रियव द्वीपिक कुष्ठ निम्ब वचागुड़ा छपा हरिद्रा। इसका मतलब है कि कफत ज्वर जब रहता है तो अतिविषा, उशीर, पटोल, मरीच और हरिद्रा इसका काढ़ा बना के देना है, और सब मुरवा, मुरवा का प्रयोग करना है, इंद्रिय का प्रयोग करना है। द्वीपी मतलब वचा रहता है, वचा का, कुष्ठ का, द्वीपी मतलब एक बार कंफर्म करिएगा द्वीपी क्या है, कुष्ठ, निम्ब, वचा और गुड़, इसका काढ़ा का प्रयोग करना है। तो ये कफत ज्वर में बहुत बढ़िया काम करता है, या जिसको सर्दी खांसी होके जो बुखार आ रहा है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर पढ़िए। सप्त छदा अमृता निम्ब स्फूर्जात जो सप्त, मक्षिकान्वितम। हाँ जो सप्तपर्ण होता है, 7 पत्तों वाला जो वृक्ष होता है सप्तपर्ण, उसका लेना है पंचांग। अमृता मतलब गुडुचि, नीम, और इसमें स्फुरजात इसका मतलब क्या है वो देखना तिंदुक पड़ेगा है हमें। सर, आगे लिखा है सर तिंदुक। हाँ तिंदुक नाम की वनस्पति लेना है, उसमें मधु डाल के काढ़ा बना के मधु डाल के और वो पीना है जी। निशा त्रिकटुक तिक्ता नाग पुष्प कलिंग का सारिवा इति विषाकुष्ठ कुष्ठुद लेंगे, एक नारियल छिलेंगे और कलिंगर का जूस बना मुक्त लेंगे। गुग्गुलु हाँ। परुष त्रिफला तिक्ता बीज वृक्षकज घन नागर त्रिफला मुस्ता मूर्वा पाठा समक्षिका इति। इसका मतलब है कि हल्दी लेना है, त्रिकटुकी लेना है, त्रिकटु लेना है, शुंठ मरीच पिपली लेना है, किरातिक लेना है, नागपुष्प नागकेशर लेना है, इंद्रव लेना है, सारिवा लेना है, अतिविषा लेना है, कुष्ठ वनस्पति लेना है, और दुष्पर्शा, दुष्पर्शा मतलब गोक्षुर ना, गोक्षुर लेना है, और मुस्ता लेना है, गुगुल लेना है, परुषक लेना है, त्रिफला लेना है, किरातिक लेना है, बीज वृक्ष लेना है, और इनका घन बना के लेना है। नागर मतलब शुंठी, त्रिफला, मुस्ता, मुरवा, पाठा, ये मधु के साथ इसका प्रयोग करना है। वंग सेने तु ज्वराधिकारे श्लोक संख्या 264 त्रिफला त्रिवृत्ता मुस्त कटुक सकलिंगकम पटोल आरगवद चैव रोहिणी चित्रक समम क्वाथ छौद्र युत श्लेष्म ज्वर कास गलामये निम्ब विश्व अमृता भीरुषठी भूनिम्ब पौरुषकरम। जी इसमें बोल रहे हैं कि त्रिफला लेना है, त्रिवित लेना है, मुस्ता, कुटकी, और कलिंग का मतलब इंद्रव लेना है, पटोल, आरगवद,
कटुरोहिणी मतलब कुटकी लेना है, चित्रक, ये सब समान मात्रा में लेना है, इसका काढ़ा बनाना है और मधु डाल के इसका प्रयोग करते हैं। तो ये श्लेष्मत ज्वर, कास, खांसी आ रही है, गला का जो रोग है जैसे टॉन्सिलाइटिस है, इन सब में बहुत, एडिनाइटिस है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। निम्ब विश्वा मतलब नीम लेना है, शुंठी लेना है, गुड़ुची लेना है, भीरू नाम की वनस्पति मतलब शतावरी, एक बार एक कंफर्म करेगा, अभीरू मतलब शतावरी को बोलते हैं। शठी लेना है, भूनिम्ब लेना है, पुष्करमुल लेना है, पिपली लेना है, बृहति लेना है। फिर उसके बाद में 1 मिनट, ये क्या दो शब्द क्या बोले थे लास्ट में, क्या थे? पिपली और बृहति। हाँ, इसके बाद में देखिए कितना बड़ा बड़ा इन्होंने बहुत सारे रेफरेंस दिए, इसका प्रयोग करना चाहिए, पहले के जमाने में सब लोग करते थे। पढ़िए। पिप्पली बृहति चेति क्वाथो हंति कफ ज्वरम। हाँ, पिपली और बृहति का जब ले लिया, इसका काढ़ा लेते हैं तो कफ ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफला पटोल वासा छिन्न रुहा तिक्त रोहिणी षड ग्रंथा मधुना श्लेष्म समुत्थे 10 मूली वासकस्य वा क्वाथ। इसका मतलब है कि त्रिफला लेना है, पटोल लेना है, वासा लेना है, छिन्न रुहा मतलब गुडुची को बोलते हैं छिन्न रुहा, तिक्त रोहिणी मतलब कुटकी हो गया, षड ग्रंथा मतलब बच्चा हो गया, मधुना श्लेष्म समुत्थे मधु युक्त डालते हैं तो कफत ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। या 10 मूली वासकस्य वाक्वात, 10 मूल का काढ़ा लेना है और अडुलसा काढ़ा लेते हैं तो वह कफत ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। आम्लक्या अभया कृष्णा चित्रक श्रेष्ठ गणा श्रेष्ठय गण सर्व ज्वर कफांतका भेदी दीपन पाचन सिंधु वारदल क्वाथ कणाय कफजे ज्वरे जंघयोश्च बले क्षीणे कर्णे च पिहिते पिबेत। इसका मतलब यह है कि आमलकी लेना है मतलब आंवला लेना है, फिर हरितकी लेना है, कृष्णा मतलब पिपली लेना है, चित्रक लेना है, इन सब का जो गण है वो सब ले लेना है। यह सभी वात कफत ज्वर है उसमें काम करता है। फिर मल का भेदन करता है, दीपन पाचन करता है। फिर सिंधु और मतलब निर्गुंडी का प्रयोग करना है, उसका काढ़ा बनाना है। कर्नाट मतलब पिपली लेना है, इसका प्रयोग करना है, फायदा होता है। कृपया म्यूट रखिए कमल जी। हाँ, जंघयोश्च बले क्षीणे अच्छा ये हो गया था। कटफल पुष्कर कृष्णा श्रृंगी च मधुना सह कास श्वास ज्वर हर श्रेष्ठो लेह कफांत कृत। इसका मतलब यह है कि पहले निर्गुंडी वाला पढ़ता हूँ। निर्गुंडी सिंधुवार लेना है, निर्गुंडी लेना है, पिपली लेना है, ये कफत ज्वर में काम करता है। जंघयोश्च बले क्षीणे, जिनको थाइज में बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है और बल से भी क्षीण हो गए और कान की भी बीमारियां हैं, उसमें अगर हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर बोल रहे हैं कटफल पुष्कम कृष्णा मतलब कायफल लेना है, कटफल पुष्कर मूल लेना है, कृष्णा मतलब पिपली लेना है, श्रृंगी मतलब कर्कट श्रृंगी लेना है, इसको मधु के साथ लेना है। तो एक काश श्वास ज्वर हर, खांसी अस्थमा और ज्वर, इसमें अगर लेह युक्त बना दिया तो लेह युक्त दे दिया बना के तो ये कफ को दूर कर देता है। कफ ज्वरार्थ त्रिफलाम पिप्पली च समाक्षिकाम कासे श्वासे च मधुना सर्पिषा च सुखी भवेत। कटफल पुष्कर श्रृंगी मुस्तक कटुक शठी समस्तान्य कशो वा अपि श्लक्षण चूर्णानि कार्येत सार्द्रक स्वर सछौद्र लिह्यात्मक कफ विनाशनम। हाँ, इसका मतलब यह है कि ये बता रहे हैं कि आपने कहाँ से पढ़ा? कफ ज्वरार्थ त्रिफलाम हाँ, पिप्पली च अब कफ समाक्षिकाम। के ज्वरी रोगी हैं तो उसमें त्रिफला लेना है, पिपली लेना है, माक्षिक मतलब मधु लेना है, शहद लेना है। ये कास और श्वास में बहुत अच्छा काम करता है। मधु और घृत के साथ अगर ले लिया विषम मात्रा में तो वह सुखी कर देता है, दुख से निकाल देता है। फिर कटफल लेना है, पुष्कर लेना है, श्रृंगी कर्कट श्रृंगी लेना है, मुस्ता लेना है, कुटकी लेना है, शटी लेना है। सबको एक एक मात्रा में लेना है। समस्त्यान एकशो वापी, एक एक समान मात्रा में लेना है। इसका श्लक्ष्ण चूर्ण कर लेना है। फिर साद्रक स्वरस शौद्र, अदरक का रस के साथ और मधु के साथ जब हम लेहन करते हैं, चाटते हैं तो एक कफ को दूर कर देता है। शूला नीला रुचि मतलब पेट में दर्द हो रहा है, फिर अरुचि है, वायु का प्रकोप भी हो रहा है, उल्टी हो रही है, छर्दी हो रहा है, कास और श्वास है, क्षय है, इस सब को दूर कर देता है।
छौद्रो उपकुल्या सयोग कास श्वास ज्वरापह प्लीहान हन्ति हिक्का च बालानां च प्रशस्यते इति कफज्वर। इसका मतलब ये है कि अदरक नहीं, शौद्र उपकुल्या, उपकुल्या मतलब शायद पिपली को बोलते हैं। पिपली होती है हाँ, सर, उपकुल्या तो मागधी। पिपली को लेना है, मधु को लेना है, ये इसका प्रयोग पिपली और मधु का भी प्रयोग करते हैं ना, तो काश श्वास और कफत ज्वर में फायदा होता है। और प्लीहा रोग स्प्लिनोमेगाली में काम करता है, हिचकी में काम करता है, ये सब व्याधियों में बहुत अच्छा काम करता है। इति कफ ज्वर। आगे अथ ससर्गजा तत्र संग्रहे चिकित्सा स्थान एक ससर्ग सन्निपातेषु मिश्रानेतान्विक कल्पयेत इति। हाँ, इसमें जो ये बोल रहे हैं ना कि प्लिहान हंति हिक्का च बालानम, वो वा नहीं है, बा है, बालानम च प्रशस्यते। जब हम पिपली और मधु का प्रयोग करते हैं तो वो काश श्वास ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है, प्लीहा रोग में काम करता है, हिचकी में काम करता है, और बच्चों के लिए भी वो अच्छा है, ऐसा है। और ये फिर बोल रहे हैं संसर्गजा, जब दो दो ज्वर आते हैं, वात पित्त पित्त कफ वात कफ, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर तत्व संग्रह, अष्टांग संग्रह में ऐसे बता रहे हैं, संसर्ग सन्निपतेषु मिश्र नेतान विकल्पेत, जब दो दोष मिलते हैं, वात पित्त पित्त कफ वात कफ, उसमें ये काम करता है। दो चीजों का जो है, जैसे पित्त ज्वर का इन्होंने बता दिया, कफ ज्वर का बता दिया, इन दोनों की कॉमन वनस्पति लेनी है, इसकी कॉमन वनस्पति लेनी है, और लेने के बाद फिर वो देना है। तो संसर्ग में या तीनों दोष के जो रहते हैं उसमें अगर मिश्र नेता विकल्पित, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पहले के जमाने में भी ये होता था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें जब हम मिश्र रूप में देते हैं या विकल्पना से जब देते हैं तो इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। अब इस पर जी नहीं, अभी रुकिए, अभी इस पे कोई आप अपना कोई मत बताना चाहते हैं क्या? नेक्स्ट लोग कल करेंगे हम लोग। सर सिंधुवार लसोड़ा श्लेष्मातक को भी कहते हैं ना सर? सिंधुवार तो निर्गुंडी को बोलते हैं ना, आप एक बार चेक करिए। वंदना पाठक मैडम जी, अंजना मैम कुछ बोलिए, या आप लोग इस पे। सर चिन्नरुआ किसको बोलते हैं? गुडुची चिन्नरुआ, चिन्नोद्भवा, चिन्नोद्भवति, गुडुची सर। गुडुची को बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सर, बहुत ही डिस्क्रिप्शन है और बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है सर। और कितना ये मेहनत से पढ़ी है विनीता मैम और वर्षा ये मैम। तो बात है बस, बहुत अच्छे से पढ़ी है और हर संधि विच्छेद करके एक एक ड्रग का बहुत क्लियर से पढ़ाई किया है। मैडम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आगे बढ़े और अच्छे से पढ़े, और हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने। और सर आपने तो एकदम गजब किया, बहुत ही अच्छे से आपने सारे कॉम्बिनेशन हम लोग को समझा दिए। ये अलग बात है कि सब याद नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ये है कि कभी भी हम इसके रेफरेंस में अब तो मैं अपने प्रैक्टिस में ये सारे पर्याय नाम को पूरा लिखूंगा और याद करूंगा कि ये क्या क्या है। जी सर एक डायरी बना लेना चाहिए हम लोग को, हाँ, और उसमें पूरा नोट कर लेना चाहिए। जी सर। मैम आपका और सर का आशीर्वाद है हम लोगों पे। नहीं नोट हम मैम, लोग आपने बना बहुत रहे ही हैं। सच में बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छा पढ़ा। होता और है, हाँ। अरविंद सर तो है ना हमारे आयुर्वेद के हीरो है, जैसे रहते ना क्या बात है वैसे। मैम, बिल्कुल सही बात है। नहीं सही है, क्योंकि जी। जैसे ये फिल्म में रहते हैं, हमारे आयुर्वेद में ये सर है। ऐसा ऐसा बताइए कहाँ पढ़ाई होती है? ऐसी पढ़ाई कहाँ होती है कि नहीं नहीं, एक एक सच्ची ड्रग में का हम मैम, कॉम्बिनेशन लेके क्योंकि पढ़ रहे हमें भी हैं? पर्याय नाम तो हमें जी। भी इतना याद नहीं है। इसमें जी। सर जो कभी कभी तो हमारा भी क्लियर हो रहा है बहुत जी। सारा। बहुत अच्छा थैंक लगा यू आज सर। का। और क्या है ना, और पढ़ने से और लगता है कि ये भी पढ़ना बाकी रह गया है हमारा, और पढ़ना चाहिए जी हमें। सर, जी सर। सर मेरा द्रव्य गुण में मुझे बहुत इंटरेस्ट था ना, इसलिए मुझे पर्याय थोड़ा याद रहते हैं। नहीं मैम, मगर आपने इतने अच्छे से एक एक वर्ड करके इतने अच्छे से समझाया, बहुत ही अच्छे किया आपने, थैंक यू। अभी हम ना 3 मिनट बाकी है, तो मोनिका मैम का रुद्राष्टक सुन लेते हैं और फिर जी। हम जी पवन जी फिर शांति पाठ करेंगे। मोनिका मैम आप कर दीजिए रुद्राष्टक। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्
तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं सपुनमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं विगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगभ्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घातातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। प्रणाम सर। जी वंदना पाठक मैडम जी, आपने कहीं देखा है कि संस्कृत में टीका पढ़ के और लोग इतना रुद्राष्टक का स्तुति करते हैं? कहीं सुना है, आपने देखा है? नहीं भाई, ये अपने आप में अनोखा हमारा जो ये हो रहा है पाठ आपकी गाइडेंस में, बहुत ही सुंदर। और मोनिका मैम बहुत ही प्यारा आपने। अब मोनिका मैम डेली करेंगी सुबह सुबह। जी जी सर। मोनिका मैम बहुत ही अच्छा आपका आवाज है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। पवन जी आप करेंगे शांति पाठ? जी आप हमारे बॉयज की लाज रख दीजिए। मोनिका मैम अगर आएंगे तो आप हमारी लाज रख दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरे पादपङ्कजम्। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैद्यगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, महामाई सब पर अपार कृपा बरसाए। जी अब मैं सेशन बंद करता हूँ। हम लोग शाम को मिलेंगे। सभी लोगों को थैंक यू, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू पवन सर, थैंक यू अरविंद सर, मोनिका मैम, अंजना मैम, सभी को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।